स्वागत है देवड़ा कोचिंग क्लासेस बनाड़ जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जो कॉमन टॉपिक होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज से रिलेटेड काफ़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे। कुछ इनकी शब्दावली पढ़ेंगे, मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होती है, और फिर इस पर आधारित और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि मूलधन क्या होता है। अगर हमें कभी पैसों की ज़रूरत होती है तो हम किसी से उधार लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उधार ली गई राशि क्या है, मूलधन है। मूलधन क्या है, उधार ली गई राशि को हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। उधार ली गई राशि क्या कहलाती है, मूलधन। उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। उधार ली गई राशि को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। और मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल भी बोलते हैं। मूलधन को इंग्लिश में क्या, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। और मूलधन को सामान्यतः P से दर्शाते हैं। जैसे मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं तो मूलधन को किससे दर्शाते हैं, P से। अगर कहीं P लिखा हुआ है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्नों में, तो इस P का मतलब होता है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। तो मूलधन क्या होता है, अगर हमें पैसों की जरूरत है तो हमें किसी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे और उधार ली गई राशि क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। अब हम देखते हैं कि ब्याज वाले प्रश्नों में समय का क्या रोल है। समय क्या होता है, समय को हम टाइम बोलते हैं। जितने समय के लिए कोई भी राशि उधार ली जाती है वो टाइम पीरियड कहलाता है। जितने समय के लिए कोई भी राशि उधार ली जाती है, जितने समय के लिए कोई भी राशि या इसको बोल सकते हैं मूलधन, कोई भी राशि उधार ली जाती है। जितने समय के लिए कोई भी राशि उधार ली जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, या उसको हम समय भी बोलते हैं। ठीक है, मूलधन आपको समझ में आ गया कि मूलधन क्या होता है। जिस किसी से हम कोई भी पैसे उधार लेते हैं उसको हम बोलते हैं मूलधन। और वो पैसे हम कितने समय बाद वापस लौटाएंगे, कुछ ना कुछ तो शर्त होती है कि 2 साल बाद वापस लौटाना है, 4 साल बाद वापस लौटाना। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि मैंने उधार लिए 1000 रुपये, तो मैं कह सकता हूं कि 1000 मेरा क्या है, मूलधन है। और मैंने 1000 रुपये किसी दोस्त से कितने साल के लिए लिए, 2 साल के लिए, तो 2 साल मेरा क्या है, टाइम पीरियड है। तो मूलधन समझ में आ गया, समय समझ में आ गया। अब होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है ब्याज सहित लौटाई गई राशि को हम क्या बोलते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन होता है ब्याज सहित लौटाई गई राशि, ब्याज सहित लौटाई गई राशि। मिश्रधन होता है ब्याज सहित लौटाई गई राशि। अगर हम किसी से पैसे उधार लिए, सपोज हमने 1000 रुपये किसी से उधार लिए और 2 साल के लिए लिए, तो हमें 2 साल बाद ये 1000 रुपये तो वापस लौटाना ही है। 1000 रुपये तो वापस लौटाना ही है, प्लस कुछ ना कुछ इस पर ब्याज लगेगा, वो ब्याज भी वापस लौटाना है। तो हम कह सकते हैं कि जो मिश्रधन है वह मूलधन प्लस क्या है, ब्याज। मूलधन प्लस क्या है, ब्याज है। मिश्रधन क्या है, मूलधन प्लस ब्याज है, वो है मिश्रधन। और मिश्रधन को हम सामान्यतः ए से दर्शाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको हम अमाउंट बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब ब्याज कितने प्रकार के होते हैं, ब्याज 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आज के वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज से घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी को हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले बता देता हूँ साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपये उधार लिए, ठीक है, 2 साल के लिए लिए, तो 1000 रुपये कितने साल के लिए, 2 साल के लिए लिए, तो 1000 रुपये का 2 साल का कुछ ब्याज होता है, मान लो 200 रुपये। ठीक है, तो आपको 200 रुपये वापस ये लौटा देना है। तो कुल आपको कितने, 1200 रुपये लौटाओगे। तो 200 रुपये क्या हुआ, साधारण ब्याज। अब पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ब्याज पर ब्याज
ब्याज पर ब्याज। जैसे आपको 1000 रुपये पर 200 रुपये ब्याज मिले, लेकिन आपको 200 रुपये पर भी वापस ब्याज देना है, तो उसको क्या कहते हैं? ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसको हम 4 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, पहले बेसिक जरूरी है, बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहलाता है? ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 और ऊपर जो घात लगेगी वो समय, ठीक है। मिश्र धन को हम किससे लिखते हैं? मिश्र धन को हम लिखते हैं ए से, या इसको बोलते हैं अमाउंट, और मूलधन को हम पी से दर्शाते हैं, तो इसको लिख दिया पी, और 1 प्लस आर। आर दर का मीन्स होता है कि आपने किस रेट से पैसे उधार लिए। जैसे 10% रेट से लिए तो यहाँ पर 10% लिखेंगे, 20% से लिए तो यहाँ पर 20% लिखेंगे। तो दर की जगह मैं लिख सकता हूँ आर बटा 100, और समय मीन्स टाइम, तो आपने कितने समय के लिए लिए तो इसको लिख सकते हैं टी, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 समय। इस फॉर्मूले से तो आपका आएगा मिश्र धन, लेकिन अगर आप मिश्र धन में से वापस मूलधन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये मिश्र धन का फॉर्मूला है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फॉर्मूला हुआ? मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज को हम इंग्लिश में सीआई बोलते हैं, मिश्र धन को अमाउंट और मूलधन को प्रिंसिपल भी दर्शाते हैं। अब इस बेसिक से फॉर्मूले से आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 4 तरीकों से क्वेश्चन करवाना सिखाऊंगा। इन 4 मेथड से आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज हम पहला मेथड पढ़ते हैं, जो सिंपल साधारण ब्याज पर जो फॉर्मूले से होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला देखते हैं। मैंने किसी दोस्त से 2 साल के लिए 1000 रुपये उधार लिए। कितने? उधार। तो मैंने बताया कि मूलधन क्या होता है? उधार ली गई राशि, जिसको हम पी से दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1000, ठीक है। कितने समय के लिए लिया? 2 साल के लिए। तो समय क्या होता है? टी बराबर 2 साल, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? तो पहला हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक पहले फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? अगली जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम विभिन्न प्रकार से इस सेम क्वेश्चन को आपको 4 तरीकों से करवाना सिखाऊंगा, और जो भी इजी है वो आपको सीखना है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हमने फॉर्मूला पढ़ा, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100। यहाँ पर हम दर मान लेते हैं और ऊपर समय। यहाँ पर मैं रेट मान लेता हूँ दर 10%। दर कितनी मान लेते हैं? 10%। कोई भी आपको पैसा उधार लेगा तो बोलेगा कि मैं 1000 पर इतने % की दर लूंगा। कोई ज़्यादा लेता है, 50% की लेता है, कोई 2% की लेता है, कोई 10% की लेता है, ठीक है। वो उस अगले वाले आदमी पे डिपेंड करता है कि वो कितने की दर ले रहा। इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम दर मान रहे हैं 10%। तो यहाँ पर मिश्र धन की जगह मैं ये अमाउंट लिख सकता हूँ मूलधन यहाँ पर आपको दिया गया है 1000, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 1000 मल्टीप्लाई 1 प्लस दर आपको दी गई है 10%, तो दर की जगह लिखेंगे 10 बटा 100, और ऊपर टाइम है जो घात में, तो टाइम आपको 2 साल दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया 2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 1000 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं 1000 इंटू 1 प्लस 1/10, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 11/10, और फिर 11/10 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस 1/10 होगा 11/10। इसको सॉल्व करते हैं। 1000
11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है कितना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो से क्या 2 जीरो कैंसिल हो गए। 10 इंटू 121, 10 इंटू 121 क्या आ गया 1210 आ गया। 10 इंटू 121 क्या आ गया 1210। 1210 हमारा यहाँ पर ए है। ए का मतलब होता है मिश्र धन। ए का मतलब क्या होता है मिश्र धन। लेकिन हमें तो यहाँ पर निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला हमने पढ़ा CI बराबर मिश्र धन को ए से दर्शाते हैं और मूलधन को पी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया CI बराबर मिश्र धन कितना आया 1210। मिश्र धन कितना आया 1210। 1210 माइनस मूलधन, मूलधन कितना है यहाँ पर 1000, तो हम 1000 यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 1210 में से 1000 गया, पीछे बचा 210, 210। तो इस प्रकार हमने चक्रवर्ती ब्याज निकालने का ये बेसिक फॉर्मूला पढ़ा। अगला जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंतर्गत हम ये सिंपल बेसिक फॉर्मूला ना पढ़ के उसके अलग विभिन्न प्रकार के 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 तरीके से इस सेम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो पढ़ेंगे। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग और भी लगता है तो आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर PDF ज्वाइन देवड़ा कोचिंग सेंटर।